नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिवंश पंडित। चलिए, आज एक नया टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इस चैप्टर का ही पहला वीडियो है। ट्रीटमेंट समझ लीजिए, पहला ट्रीटमेंट। तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज जो है कोई चैप्टर पढ़ाई नहीं होगी, आज हम सिर्फ इसको समझेंगे। पहले हमको समझना होगा दो चर। भाई, चर क्या होता है और रैखिक क्या होता है, समीकरण क्या होता है। दो तो समझ गए, चर समझना होगा। वाले मतलब तो समझिए गए हैं, रैखिक और समीकरण समझना है। तो हम एक चर पद भी जानेंगे और एक अचर पद भी जानेंगे। अचर पद तो आप बीजगणित में एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी प्रयोग करते हैं, यानी ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक जो भी प्रयोग करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, क्या, चर पद। अगर उसी बहुपद में अगर आप कोई संख्या जो इस एक से लेके 2, 3 अनंत तक जो संख्या है, इसके साथ कोई अगर चर नहीं जुड़ा हुआ हो, ए बी सी डी नहीं जुड़ा हुआ हो, तो वो कहलाता है अचर पद। अब समझना रैखिक। दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है कि रैखिक का मतलब होता है पावर 1, द्विघात का मतलब होता है पावर 2, त्रिघात का मतलब होता है पावर 3 और चारघात का मतलब होता है पावर 4। अगर है x प्लस 5 है तो ये रैखिक है। ये क्या है, रैखिक है। अगर x स्क्वायर प्लस 9 है, -9 है, चाहे प्लस 9 है, जो भी है, तो ये क्या है, द्विघात है। x के पावर 3 प्लस 15 है तो ये क्या है, त्रिघात है। तो हमको पहले समझना क्या है, रैखिक। तो रैखिक में पावर का एक होना जरूरी है, लेकिन हमको ये मैं सिर्फ इसलिए बताया कि आपको चर समझ में आए और रैखिक समझ में आए। अब हम पढ़ेंगे समीकरण। समीकरण आपको पता है कि मान लीजिए x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक प्रकार का समीकरण है। लेकिन ये एक चर वाला है, यहाँ कह रहा है दो चर वाला। तो अगर हम लिख दे x प्लस y प्लस 3 बराबर 0, तो ये एक चर और ये दूसरा चर, ये दो चर वाला समीकरण हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x प्लस वाई बराबर -3। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल x y ही लिखेंगे। आप कुछ भी ए बी सी डी में जो 26 लेटर है उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। मान के चलिए आप 5m प्लस 3n बराबर 16, ये भी आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है। आप 3a प्लस 2b माइनस 18 बराबर 0, ये भी आपका क्या है, दो चर वाला समीकरण। तो हम इस प्रकार समझे दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन हमको अब क्या करना है, इसको डिटेल्स में समझना है। अब डिटेल्स में क्या समझना है वो भी जानना जरूरी है। चलिए, इसको हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। चलिए, यहाँ पे आपको लगता होगा कि चलिए इसमें तो केवल सब चर ही पद है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो है ये केवल चर है, ये केवल चर है, और ये जो है अचर है, और ये जो है x का गुणांक है, और ये जो है y का गुणांक है। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ
ये भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले ये देखना पड़ेगा कि कैमरा खुला है या नहीं। कैमरा खुला हुआ है। चलिए अब यहाँ पे जैसे में हम 3x प्लस 4y माइनस 5 लिखे बराबर 0, तो ये x की जगह पे तो x है, y की जगह पे y, यहाँ y लिख देते हैं, y की जगह पे y है, लेकिन a का मान 3 हुआ, अब b का मान 4 हुआ और c का मान यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है तो -5 हुआ। ये मैं बात आपको समझाना चाह रहा था। अब हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इस समीकरण को हम पढ़ के क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक समीकरण नहीं होंगे, इसमें 2 समीकरण होंगे और दोनों समीकरण को तुलना करके उसमें x और y का मान निकाला जाएगा, जैसे हम बता रहे हैं आपको। चलिए पहला समीकरण क्या होगा वो जानना जरूरी है आपको। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये पहला है तो हम इसको a1, इसको b1 और इसको c1 लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या होगा दोस्तों, देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। लेकिन हमें करना क्या है वो आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। करना ये है कि इस टाइप के 2 समीकरण दिए रहेंगे, आपको x का और y का मान निकालना होगा। x और y का मान निकालना होगा और उसे निकालने के कितने तरीके हैं, क्या क्या है, ये भी आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं पूरे तरीके को नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं बताऊंगा कि क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हैं, इसे हल करने के 2 तरीके हैं। अब वो कौन कौन सा तरीका है वो भी जानना जरूरी है। चलिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं। पहला तरीका है दोस्तों ज्यामितीय विधि, और दूसरा तरीका है दोस्तों बीजगणितीय विधि। समझे। अब जो है इसमें भी कुछ और सारे प्रकार हैं जो आपको समझने हैं। ज्यामितीय विधि का दूसरा नाम है ग्राफीय विधि। इसका दूसरा नाम क्या है, ग्राफीय विधि। अब बीजगणितीय विधि के अंदर 3 विधि आता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। इसका भी 3 विधि है। पहला है प्रतिस्थापन विधि और सेकेंड है विलोपन विधि और थर्ड है वरज गुणन विधि। और आपसे ये भी कहना है कि ये चारों विधि इस वीडियो में समझाना संभव नहीं है, तो आज आप सिर्फ ग्राफीय विधि समझेंगे। चलिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि ग्राफीय विधि में आपका 3 तरीके का ग्राफ बन सकता है। मान लीजिए ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वहीं पे x y का मान निकलेगा। अगर तो इसका अद्वितीय हल होगा, यानी अद्वितीय कहने का मतलब है केवल एक ही हल होगा,
एक x का हल होगा और एक y का हल होगा, यानी x y का मान निकलेगा। अगर ग्राफ इस तरीके से बनता है तो इसका नाम है प्रतिच्छेदी, इसका नाम है समांतर, इसका हल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? एक्स वाई तभी संभव है जब ये कहीं ना कहीं दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे, लेकिन इसमें तो क्रॉस कर लिया बट इसमें क्रॉस नहीं कर पाया, तो ये इसका हल नहीं होगा। और तीसरा हो सकता है कि एक ही रेखा पे दोनों, मान लीजिए ये पहले समीकरण का रेखा है और ये दूसरे समीकरण का भी जो है इसी पे आ गया, तो इसको बोलेंगे कहते क्या? संपाती। इनके अनेक हल होंगे, यानी इस स्थिति में दोस्तों इसके हल कितना होगा ये भी बताना संभव है, यानी बहुत सारा हल होगा, एक नहीं अनंत हल होगा। तो ये ट्रीटमेंट नंबर 1 हुआ। आज इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। कल जो है ग्राफीय विधि को लेकर प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली है जो मैं सोचा हूँ 3.1 को जो है मैं 3 क्वेश्चन है, इस तीनों क्वेश्चन को मैं बनाने का प्रयास करूंगा कल के वीडियो में। बस आप लोगों से बस हाथ जोड़कर एक ही उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को देखें। और भी सारी वीडियोज हैं, क्लास 10th की वीडियो शुरुआत हो गई है, आपको धीरे धीरे टोटल वीडियो बन के तैयार हो जाएंगे। बस इस चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। ये सपोर्ट ना होने की वजह से मैं इतना इस चीज़ पे अग्रसर नहीं हो पाता हूँ, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।